कृष्ण कन्हैया, यह शब्द एकाएक उसके मुंह पर आकर ही थम गया। रोज ही तो देखती उसको कितनी ही गोपियों के साथ घिरा हुआ। जब तक वह कुछ बोलती तब तक वह उसकी सीट पर उसके साथ बैठ चुका था। यहाँ पर भी मैसेज पॉपअप हुआ, थैंक्स फॉर एक्सेप्टिंग। यादों से वह बाहर आई। उसने एक स्माइली फेस भेज दिया। वहाँ से प्यारा सा एक मैसेज, क्या याद है तुम्हें? थोड़ी हड़बड़ा सी गई। सर्दियों में भी जैसे चेहरे पर पसीने की बूंद छलक आई हूँ। ऐसा लगा जैसे चोरी करते पकड़ी गई हो। फिर खुद ही मुस्कुराई। सोचा यह कोई वीडियो कॉल थोड़ी ही नहीं है, वह कैसे जान पाएगा। पर मन में एक प्रश्न, आज भी सौरभ? उसने नादान बनकर पूछा, कौन? तब तक दूसरा मैसेज था, कैसी हो तुम? अच्छी हूँ। और तुम? उसने पूछा, तुम्हें क्या लगता है? वहाँ से जवाब आया। प्रश्न का जवाब हमेशा उत्तर होना चाहिए, पर अभी तक वैसा ही था। प्रश्न का जवाब प्रश्न से ही आया, जैसे कि पहले भी होता था। मैं तो अच्छी ही रहती हूँ और मेरी छोड़ो, तुम बताओ तुम कैसे हो? उसने बस हम। श्रेया ने थोड़ा चहकते हुए सौरभ को छेड़ते हुए कहा, पर लगता है तुम ठीक नहीं हो। जवाब में फिर छोटा सा हाँ, वह तो है। वह आगे कहना चाह रही थी, पता है आज कितना अच्छा लग रहा है मुझे, कितने दिनों बाद तुमसे बात हो रही है। पर उसने कीपैड पर अपनी उंगलियां रोक ली। क्या और क्यों? उसे समझ नहीं आ रहा था इतना बोलने वाला सौरभ आज इतना चुप क्यों। न जाने क्यों उसे लगा यह सौरभ नहीं है, शायद कोई उसकी फेक आईडी बनाकर इस्तेमाल कर रहा है। जल्दी से उसने अपने आप को मेकअप की परतों के पीछे छिपाते हुए कहा, बहुत अच्छा लगा तुमसे बात कर कर, चलो बाद में बात करते हैं, अभी कुछ काम करना है। सौरभ का जवाब, अच्छा पर मैं सोच रहा था, चलो जैसी आपकी मर्जी शेरे। वह ऑफलाइन आ चुकी थी, पर सौरभ की ग्रीन लाइन अभी भी जैसे उसे मुंह चिढ़ा रही थी। कहीं उसने एक बार राहत की सांस भी ली। उसका मन फिर जोरों से धड़क गया। शिरी, यह तो सौरभ ही है, वही उसे इस नाम से बुलाता था। बहुत सारा काम पड़ा था, पर वह कहीं अपने में ही खोई हुई फिर उसी बस की सीट पर पहुंच गई थी। ट्यूटोरियल के लिए टी.एस. एलियट को न केवल पढ़ना था, बल्कि उसके लिए अच्छे से पॉइंट बनाकर लिखना और फिर A+ लाना, यही तो उसका मकसद था। और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। अब यह बेवकूफ़ सा सीट पर पसर गया है। अभी उठने की सोच रही थी कि किसी ने कहा, बहुत सुंदर हैंडराइटिंग है, शायद इसीलिए आपकी उंगलियां भी बहुत कलात्मक दिखाई देती हैं। उसने सोचा, कितनी चीज़ी लाइन। हाँ, माना राइटिंग उसकी शुरू से ही सुंदर है, पर कलात्मक उंगलियां इन पतली सांवली बड़ी बड़ी उंगलियों में इसे क्या कलात्मकता दिखाई दे रही है। कहना चाह रही थी, खूबसूरत उंगलियां तो उसकी फ्रेंड नेहा की हैं, गुथी गुथी भरी भरी गोरी और खूबसूरत नेल पॉलिश से भरपूर। वह तो अपने इन हाथों पर कभी नेल पॉलिश भी इसीलिए नहीं लगाती क्योंकि उसे अपने हाथ देखने में बहुत बुरे लगते हैं, और उसने मुंह से कोड़ लिया था। और कुछ नहीं मिला कहने के लिए। पता नहीं, जब भी कोई उसकी तारीफ करता तो वह ऐसा ही सोचती थी। सीट छोड़कर जाना चाहती थी, यह सोचकर कि दूसरी सीट पर बैठती हूँ, मुझे तो अभी बहुत पढ़ना है, कहीं ऐसा ना हो कि इस कृष्ण कन्हैया के चक्कर में मेरा ट्यूटोरियल ही खराब हो जाए। तभी उसने कहा, टी.एस. एलियट, मेरा फेवरेट पोएट। अच्छा,
अब एक और तुरुफ का इक्का निकाल कर फेंकना चाहता है। चलो अब तो यहीं बैठती हूँ, देखती हूँ कितना जानता है यह टी.एस. एलियट के बारे में। एक व्यंग्यात्मक मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। मुस्कुराते हुए उसने कृष्ण कन्हैया से कहा, अच्छा क्या जानते हो आप? उस युवक ने बड़ी सरलता से कहा, ज़्यादा तो कुछ नहीं, पर जिसे हम शुरुआत कहते हैं अक्सर वह अंत होता है, और एक अंत पाने के लिए एक शुरुआत ज़रूरी है। अंत वहाँ है जहाँ से हम शुरू करते हैं। यह उसकी फेवरेट पंक्तियाँ थीं। दूसरों के मुख से सुनकर उसे